नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बाबा साहब को गाली देने वाले इंसान को कैसे सबक सिखाया गया। दोस्तों, बाबा साहब को ये व्यक्ति गाली दे रहा था। बाबा साहब को गाली देना इसको कितना महंगा पड़ा, आप इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, अगर आप भी बाबा साहब को लाइक करते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि कोई भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को गाली देने से पहले 1000 बार सोचे। तो चलिए देखते हैं इसको क्या सबक सिखाया गया और इसको कितना महंगा पड़ा बाबा साहब को गाली देना। क्या नाम है? सौरभ मिश्रा। सौरभ मिश्रा। कहाँ के रहने वाले हो? खीरों। पिता का नाम क्या है? अवधेश कुमार। अवधेश कुमार। थाना कौन सा है? खीरों। खीरो। आपने बाबा साहब को गाली दी है? दी है ना? उस पर क्या कहना चाहते हैं आप? हम माफी मांगना चाहते हैं। माफी मांगना चाहते हैं? कैसे माफी मांगोगे? अब जैसे कि हाथ जोड़ के माफी मांगो। जी। बोलो कि संविधान निर्माता बाबा साहब, हाँ, हम संविधान निर्माता हम बाबा संविधान निर्माता बाबा साहब, संविधान निर्माता बाबा साहब, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब जीवन में मैं कभी आपका अपमान नहीं करूंगा, मैं अब जीवन में आपका अपमान नहीं करूंगा, क्योंकि संविधान के दायरे में मैं खुद हूँ। क्योंकि संविधान के दायरे में मैं खुद जिस कानून जो देश में कानून चल रहा उसका पालन मैं हमेशा करता रहूंगा। जी, जो कानून चल रहा है उसका मैं पालन करूंगा। अब जीवन में गाली तो नहीं दोगे कभी? जाति सूचक गाली तो नहीं दोगे? जी नहीं। कभी नहीं। आप कान पकड़ो, दोनों हाथ पकड़ो, कह दो अब कभी भी बाबा साहब के विषय में गलत कमेंट नहीं करूंगा। कमेंट नहीं करूंगा गलत। ठीक है? अब कभी भी ये नोट कर लीजिए, कभी भी गलती दोबारा मत करना, वरना सजा आपके लिए जेल है। जी, मैं क्योंकि संविधान निर्माता बाबा साहब का अपमान करने वाला लोगों ने किया है, सारे जेल जाएंगे। हम समझते हैं, इसीलिए ठीक है? अभी देख रहे हैं जंतर मंतर पे जो संविधान की प्रतियां जलाई थी, ठीक, उन लोगों की नागरिकता हाँ, खत्म हो गई। हमने पढ़ा। देखा है ना? हाँ। तब बाबा साहब जानते हो राष्ट्रीय पुरुष हैं, बिल्कुल पढ़े लिखे हैं। राष्ट्रीय महापुरुष है बेटा, राष्ट्रीय महापुरुष हैं। और राष्ट्रीय महापुरुष का अपमान करना देश का अपमान है, राष्ट्र का अपमान है। ठीक है? जिस संविधान की वजह से, एक मिनट रुकिए, जिस संविधान की वजह से आज हम और आप हर कुछ कर सकते हैं, वरना ब्राह्मण का काम जानते हो क्या था? कथा कहना, कहलाना, पढ़ना पढ़ाना, और कुछ नहीं बन सकता था। ठीक है? लेकिन उन्हीं बाबा साहब की वजह से आप सेना में भर्ती हो रहे हैं, अच्छे पदों पे जा रहे हैं, चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं, हर जगह हर स्तर पर आपकी पोजीशन मेंटेन हो रही है। वो बाबा साहब की देन है। ठीक है? बाबा साहब ने उन महिलाओं का, आपकी बहनें माताओं का सम्मान किया। वो ना होते तो माताओं बहनों का क्या हाल होता तुम्हें पता है? बहुत बुरा हाल होता। तो इसलिए दोबारा आप भविष्य में इस प्रकार की कमेंट करने की कोशिश मत करना। हम लोग आपके मैं नहीं चाह रहा हूं कि कानूनी प्रक्रिया मैं अपनाऊं। अगर कानूनी प्रक्रिया मैं अपनाऊंगा तो आप जेल जाएंगे। बस यही समझ के तो ठीक है? जेल पक्का जाओगे 100%। अभी 2 मिनट लगे, अभी अभी मैं पुलिस बुलाऊंगा, यही पुलिस बुलाऊंगा। घेराव कह रहे ना भाई, अभी घेराव करने कोई जरूरत नहीं, अब रिकॉर्डिंग है, पुलिस में बुलाऊंगा, तुरंत पूरा अरेस्ट करेगी, तुम्हें तुरंत रवानगी जेल भेजा जाएगा, तुम्हें तुरंत जेल भेजा जाएगा। ठीक है? तुम रियायत कोई नहीं की जाएगी। शासन प्रशासन योगी जी, जब योगी जी बाबा साहब का सम्मान करते हुए, ठीक है, देखिए स्मारक का उद्घाटन करने का काम किया है, महामहिम राष्ट्रपति जी आए हैं यहाँ पर, तो उन बाबा साहब का अपमान आप करेंगे? ये कितनी बड़ी गलती है। इससे बड़ी दूसरी कोई गलती हो नहीं सकती है। इसलिए भविष्य में इस प्रकार की गलती को दोबारा बिल्कुल न दोहराना। ठीक है? हाँ। तो दोस्तों, आपने देखा कि सौरभ मिश्रा नाम का ये व्यक्ति कैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को गाली दे रहा था। वहाँ पर भीम की सेना जाती है और उसको अच्छा सबक सिखाती है। दोस्तों, चाहते तो भीम की सेना जो वहाँ पर गई थी, भीम आर्मी जो गई थी, जो भीम के चाहने वाले गए थे, वो चाहते तो उनको लतिया सकते थे, वहीं मार सकते थे, उनको गाली गलौज कर सकते थे। लेकिन दोस्तों, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। वहाँ पर गए, शांति से उसको समझाया कि ऐसा करना कानूनन जुर्म है। जो संविधान निर्माता हैं, जिसकी वजह से पूरा देश चल रहा है, आप उनको गाली नहीं दे सकते। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे वो व्यक्ति रोने लगा, माफ़ी मांगी अपने गलती के लिए। सौरभ मिश्रा नाम का यह व्यक्ति कैसे अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता नजर आया, गिड़गिड़ाता नजर आया। दोस्तों, यही है संविधान की ताकत, यही है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की ताकत, जो इतने सालों बाद भी बाबा साहब का संविधान देश पर लागू है और हमेशा लागू रहेगा। बाबा साहब का यह संविधान सभी को समानता का अधिकार देता है। कोई ऊंचा नीचा नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसे व्यक्ति के लिए क्या सज़ा होनी चाहिए इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में क्या सोचते हैं? दोस्तों, संविधान हमारा संविधान है, उसी से हमारा पूरा देश चल रहा है और प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, सबको हमें संविधान का पालन करना चाहिए, सभी को संविधान को अपनाना चाहिए। हम देखते हैं कि बहुत से लोग हैं हमारे देश में जो जातिवाद फैलाने में लगे हुए हैं, अपने आप को महान साबित करने में लगे हुए हैं। वो उनको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान जो खटकता है, क्योंकि उसकी वजह से वो लोगों पर अत्याचार नहीं कर पा रहे हैं, लोगों के साथ जातिवाद नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को प्रताड़ित नहीं कर पा रहे हैं। अगर ऐसे करने की कोई भी कोशिश करता है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा बनाया गया संविधान, बनाया गया कानून उनको सज़ा देता है। बस यही बात उनको नागवारा दोस्तों, बस यही बात उनको खटकती है, यही बात उनके दिल पर लगती है कि कैसे कोई दूसरी जाति का व्यक्ति उनके ऊपर महान होता जा रहा है। दोस्तों, आपसे बस यही गुजारिश है कि हमेशा अपने संविधान को अपनाइए, इनके द्वारा बनाए गए कोई मूर्ति पूजा मत करिए। ये आप देखते होंगे, आप कोई भी मंदिर जाते होंगे, वहाँ पर एक VIP लाइन लगा देते हैं, बस इनके कमाई का जरिया है। दोस्तों, ये भगवान नाम की जो इन्होंने चीज़ बना रखी है, मूर्ति बना रखी है पूजने के लिए, हर मंदिर में आप जाएंगे वहाँ पर आप देखेंगे एक VIP लाइन बना रखते हैं ये लोग। बस ये अपना कमाई करते हैं, आपको उसमें अंधविश्वास में डाले रहते हैं, क्योंकि शेड्यूल कास्ट के जो व्यक्ति हैं, आपने देखा होगा, सभी इनके पीछे पागल हैं। मंदिर में जा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, बत्तियाँ अगरबत्तियाँ जला रहे हैं। बाबा साहब ने हमेशा कहा था कि हमेशा किताब को, हमेशा शिक्षा को अपनी ताकत बनाइए, आपको कभी किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हमारे देश का, हमारे समाज का हर व्यक्ति, हमारे शेड्यूल कास्ट OBC कास्ट का जो व्यक्ति है, फिर से उनकी ग़ुलामी के चपेट में धीरे धीरे आता जा रहा है। तो हम यही कहना चाहेंगे अपने देशवासियों से, अपने उन सभी लोगों से कि अपना इतिहास पढ़िए। इतिहास में आपके ऊपर कैसे कैसे जुल्म किए गए हैं, आपके साथ कैसे जातिवाद किया गया है, आपके साथ कैसे छुआछूत की गई है। ये करने वाला कोई और नहीं था, यही लोग थे। और ये सब कैसे बंद हो पाया है? ये सब बंद हो पाया है सिर्फ़ और सिर्फ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा बनाया गया संविधान की बदौलत। तो कोई भी अगर हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान के बारे में कुछ भी गलत बोलता है, तो हम सभी को उसका मिलकर विरोध करना है, हम सभी को डट कर उसका सामना करना है। चाहे वो बड़े से बड़ा नेता हो, गुंडा हो, सड़क छाप मवाली हो, कोई भी हो, अगर कोई भी व्यक्ति हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में कुछ भी गलत बोलता है, तो हम सभी को उसका विरोध करना है। अगर आज हम लोग चुप रहेंगे तो इनको और बढ़ावा मिलेगा, ये लोग अपने पैर पसारते जाएंगे। आपने देखा होगा, जब से इनकी सरकार बनी है, हर जगह जगह पर ये मंदिर खोलते जा रहे हैं। देश में जितना पैसा इनको लगा रहे हैं, देश में कोई भी कुछ भी हो, जितने भी मंदिर आप देखे होंगे, सबका एकदम पुनर्निर्माण कर रहे हैं लोग। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हमारा कल्चर है, इसका निर्माण करना चाहिए, भगवान की मूर्ति बनानी चाहिए, मंदिर बनाना चाहिए, इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान का अपमान नहीं करना चाहिए। देश में ये जब से इनकी सरकार आई है, आप बता दीजिए, कोई भी नया स्कूल खुला हो, कॉलेज खुला हो, कोई भी सरकारी संस्थान का इन्होंने अच्छे से पुनर्निर्माण करवाया हो, कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे आप शिक्षा ग्रहण कर सकें। ये लोग शिक्षा व्यवस्था को एकदम से ख़राब करते जा रहे हैं ताकि लोग फिर से इनकी मानसिक गुलामी का शिकार हो सकें। आप अगर शिक्षित नहीं होंगे, आपको संविधान का पता नहीं होगा, आपको किताब का ज्ञान नहीं होगा, आपको अपने इतिहास का ज्ञान नहीं होगा, तो ये इनके द्वारा बताया गया कोई भी चीज़ आप फिर से वही मानने लगेंगे। जब आप शिक्षित होते हैं तो इनके द्वारा बताई गई किसी भी बात में तर्क कर सकते हैं, इनका जवाब दे सकते हैं, आप उसकी जो गलत इनकी बातें होते हैं उसके ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। लेकिन जब आप शिक्षित ही नहीं होंगे, अनपढ़ होंगे, तो इनके द्वारा बताई गई किसी भी बात पर आप विश्वास कर लेंगे, या कुछ भी बोलेंगे आप उस पर विश्वास कर लेंगे। भूत प्रेत होते हैं, विश्वास कर लेंगे। इनके द्वारा बनाया गया भगवान ही सबको चला रहा है, आप विश्वास कर लेंगे। ये एक महान जाति है, आप विश्वास कर लेंगे। आपको नीच बता देंगे, आप विश्वास कर लेंगे। इसलिए
आप शिक्षित होइए, अपने घर वालों को शिक्षित करिए, भाई बहनों को शिक्षित करिए, अपने बच्चों को शिक्षित करिए। इनके द्वारा किसी भी मानसिक गुलामी का शिकार ना होइए। ठीक है, आप मंदिर जाते हैं, जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर पैसा एक भी ना चढ़ाइए। आप पैसा जो चढ़ाते हैं ये अपने घर बार में उसको लगाते हैं, वो अपना घर बनाने में यूज़ करते हैं, अपने बच्चों को शिक्षा दिलवाते हैं, और आपको कहते हैं कि शिक्षा का कोई रोल ही नहीं है, शिक्षा का कोई महत्व ही नहीं है। आप देखते होंगे IAS PCS बन रहे हैं, आधे जाते तो इनके जुगाड़ से बन जाते हैं जब भी इनकी सरकार आती है। इस समय जो लिस्ट आई है आपने देखा होगा, सब जनरल कास्ट के घुसे हुए हैं, सब ब्राह्मण। कहाँ से इतने सब ब्राह्मण आ रहे हैं? और दूसरे कहते हैं 46 में से 56 एक ही जाति के आ जाते हैं जब उनकी अखिलेश यादव जी की सरकार थी। तो ये सब सोचने वाली बात है, किसी के बहकावे मत आइए। आप देखिए, परखिए, सोचिए, सुनिए, समझिए, तब जाकर उस पर विश्वास करिए। खैर, बातें तो होती रहेंगी। अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो अभी इसको सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन आता है उसको ज़रूर दबा लें, ताकि बाबा साहब से जुड़ी कोई भी जानकारी, कोई भी वीडियो आपको मिल पाए सबसे पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।